हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई सीरीज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियर चैप्टर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे तो अगर जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूक्लियस चैप्टर काफी छोटा हो गया है, क्योंकि इसकी रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट को हटा दिया गया है। ओके, बट ओनली फॉर मेंस के एग्जाम के लिए। ओके, अगर मैं फिर भी यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस डाला हूं, क्योंकि इससे आपको एडवांस में हेल्प होगा। ओके, तो एडवांस में कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं है, मेंस में रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट या फिर जो डीके वाला पार्ट है ये हट गया है। इसके कारण जो भी क्वेश्चंस है वो काफी आसान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है 23 के मेंस में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 years। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल दैट वुड डीके इन 10 years विल बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ जो है 5 ईयर है, तो 10 ईयर में कितनी हाफ लाइफ होगी? दैट इज 10/5 स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितनी होगी? 2 हाफ लाइफ। अब देखो n/n0 जो होती है वो क्या होती है? 1/2 इंटू टू द पावर n, राइट? तो ये कितनी आ जाएगी? 1/2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 1/4। तो n/n0 की वैल्यू जो आ गई वो है 1/4। ये आ गई हमारे पास। अब कितना सैंपल दैट वुड डीके, कितना डीके होगा ओरिजिनल सैंपल से, कितना डीके होगा? तो 1 - 1/4 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल सैंपल अगर 1 है, इसका डीके होगा 1/4 टाइम्स, तो कितना होगा? दैट इज 3/4। समझ में आ गई? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3/4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल दैट वुड डीके, कितना ओरिजिनल सैंपल डीके होगा? 1 का 1/4, 1 से 1/-4 करेंगे तो 1/4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? 3/4। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है 23 के मेंस में। फिर से एक रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स A and B initially have the same number of atoms. Okay, now the half life of A is same as the average life of B, and lambda A and lambda B are decay constants A and B respectively. Then choose of A and B respectively. Okay, then choose the correct relation from the given option. अच्छा देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि हाफ लाइफ ऑफ A is equals to average life ऑफ बी, ये कह दिया है। अब हमें लैम्डा यानी कि जो इसकी डीके कांस्टेंट है ए की और डीके कांस्टेंट है बी की, लैम्डा बी, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। तो टी हाफ और टी एवरेज का को लैम्डा से हम कैसे रिलेट करेंगे? तो हम बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला एक जो हम टी हाफ लाइफ के लिए लिखते हैं, दैट इज log 2/λa। ठीक है, यही तो लिखते हैं। और इसके लिए क्या लिखेंगे? 1/λb, एवरेज है। ठीक है, एवरेज है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सॉल्व करूं लैम्डा ए की वैल्यू, तो लैम्डा ए मुझे मिलेगा लैम्डा बी इंटू ln2। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 है जाएगा जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। लैम्डा ए इक्वल्स टू लैम्डा बी इंटू log 2 ln2। क्वेश्चन नंबर 3 रिमेन्स के 23 के पेपर का क्वेश्चन। द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर रेस्पेक्टिवली 1.0073 U, 1.0087 U एंड 4.0015 U। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम ऐड करके इससे हम घटा दे, दैट इज न्यूक्लियस के जो मास है उससे हम घटाए, तो हमें मिल जाएगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी, और जिसे हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो चलिए सॉल्व करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये क्या है? 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ
हीलियम न्यूक्लियस। यही तो करेंगे। 2 क्यों? क्योंकि ये 2 है, क्योंकि ये हीलियम एटम है। ओके, समझ में आ रही बात? अब बस सॉल्व करो। 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितनी दी गई है? 1.0073 प्लस ये कितनी दी गई? 2 इंटू 1.0087 माइनस 4.0015। ठीक है, सॉल्व करके देखोगे तो क्या आएगा आपके पास? समथिंग अराउंड 20। अच्छा, इसकी ये C² में यूनिट है। ओके, तो इसको अगर मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूंगा तो मेरी जो आंसर आएगी दैट विल बी 228.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट ही क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जितनी मास है उसमें से न्यूक्लियस की मास से प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मास को घटाएंगे तो हमें जो एनर्जी जो लेफ्ट मिलेगी ये हो जाएगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एडवांस के 21 के पेपर का क्वेश्चन है और ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, एडवांस का है बट सिंपल सा क्वेश्चन है। अ सैंपल क्यू हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 20 मिनट. It decays by emitting alpha particle and beta particle with the probability of 60% and 40% respectively. Okay, initial sample of Q contains 1000 nucleus. Then the number of alpha particle decay after 1 hour will be. ठीक है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल डीके आपसे पूछा है, लेकिन ये जो एलिमेंट है जो ये सैंपल दिया गया है ये अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल डीके कर रहा है। 60% अल्फा पार्टिकल डीके, 40% बीटा पार्टिकल डीके। तो अब हमें समझना है कि 60% अगर 1000 न्यूक्लियस है, 60% इसकी 60%, इसका 60% हमें क्या देखने को मिलेगा? 60% ऑफ द 1000, तो ये हो जाएगा कुछ अराउंड 600। ठीक है, मतलब 600,000 में से 600 जो है अल्फा पार्टिकल डीके होगा। अब अगर डीके कांस्टेंट में निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं? लैम्डा इक्वल्स टू ln 2 बाई कितना आ जाएगा? T½ ठीक है, ये मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या आ गई वैल्यू? ln 2 बाई हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ यानी कि कितनी हो गई? 20 मिनट। सो ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डीके आफ्टर 1 आवर। तो नंबर कितनी हो जाएगी? n इक्वल्स टू ये n/n0 वाली वैल्यू क्या है? n बताएगी कि कितना अल्फा पार्टिकल डीके होना बचा हुआ है, कितना अल्फा पार्टिकल डीके अभी तक नहीं हुआ है। दैट इज n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो ये क्या हो जाएगी? 600 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ln 2/20। और कब तक के लिए? वे आफ्टर 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि मिनट में ही लिखा है हमने सारा कुछ। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 600 इंटू e टू द पावर log 2/20 इंटू 60, ये आपकी वैल्यू आएगी कुछ 75 के अराउंड। सो n जो होगा, n की वैल्यू आ गई 75। तो 75 न्यूक्लियस 1 घंटे बाद डीके नहीं हुआ है। टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डीके कितनी हो रही थी? 600। कितना हो नहीं पाया? 75। बचा हुआ कितना? सॉरी, और कितना हो गया है? दैट इज 600 माइनस 75। ये क्या बताएगा? 525। मतलब 525 न्यूक्लियस डीके हो चुके हैं, 75 नहीं हो पाए हैं आफ्टर 1 आवर। ठीक है, ये था किसका? अल्फा पार्टिकल का। अगर क्वेश्चन में आपको बीटा पार्टिकल पूछा जाता तो 40% आप निकालते, दैट इज 400 यहां पे आता, यहां पे 400 लिखते और उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर देते। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मेंस के 22 का क्वेश्चन। द रेडियो एक्टिव सैंपल्स डीके 7/8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी इन 15 मिनट्स। द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इज। हाफ लाइफ पूछा गया है। हाफ लाइफ क्या होती है? T½ कितनी हो जाएगी? टोटल टाइम
बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखो टोटल टाइम हमें पता है 15 मिनट। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है यही हमें निकालना है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज n बाई एन नॉट, सॉरी नॉट n बाई एन नॉट, जिसे हम निकाल सकते हैं विद द वैल्यू ऑफ n नॉट। तो n बाई एन नॉट ये क्या होती है 1/2 इंटू टी टू द पावर n। ठीक है, 1/2 टू दी पावर n ये हम लिख सकते हैं। अब देखो 1/2 टू दी पावर n हो जाएगी, n बाई एन नॉट कितना हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट, मतलब अगर 7/8 डीके हो चुका है तो बचा हुआ कितना है, दैट इज 1/8 पार्ट। तो ये आ जाएगी क्या 1/8 इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर n। सो दिस मीन्स 2 टू दी पावर, सॉरी इसका मतलब कितना हो रहा है 2 टू दी पावर n इक्वल्स टू 8, यानी कि n इक्वल्स टू आ गई 3। तो यहां पे हम पुट कर देंगे n की वैल्यू, कितना आ जाएगा 15/3 दैट इज 5 मिनट। ठीक है, हाफ लाइफ कितनी है इसकी 5 मिनट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया है अगेन 22 में, अ न्यूक्लियस ऑफ मास m एट रेस्ट splits into two parts having mass m dash by 3 and 2m dash by 3 where m dash is less than m. Okay, now the ratio of de Broglie wavelength of the two parts will be, देखो de Broglie wavelength क्या है, lambda equals to h by mv, राइट, यानी कि h by p। तो अगर मैं p की वैल्यू lambda equals to क्या होती है h by mv यानी कि p, तो लैम्डा डिपेंड किस पे कर रही है, मोमेंटम पे, लीनियर मोमेंटम पे। ठीक है, बट ये जो स्प्लिट हुए हैं इस केस में लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, कंजर्व है। लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, यानी कि मोमेंटम ऑफ मास m डैश बाई 3 equals to momentum of mass 2m dash by 3। अगर ये केस हो रहा है तो मतलब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए लैम्डा की जो रेशियो होगी दैट इज लैम्डा m डैश बाई 3 बाई लैम्डा 2m डैश बाई 3, ये क्या होगी कांस्टेंट, यानी कि 1/1 दैट इज 1:1 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 जेईई मेंस 21 का क्वेश्चन, द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज 2.56 into 10 to the power -3 if the half life of the material is 5 days, after how many days the activity will become 2 into 10 to the power -5 CI। तो एक्टिविटी क्या होती है, A इक्वल्स टू ए नॉट दैट इज इनिशियल वन इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हम जानते हैं। अब ये ए दी गई है क्या, आफ्टर 5 डेज हम क्या लिखेंगे, आफ्टर हाउ मेनी डेज ये कैलकुलेट करना है। तो कितनी हो गई एक्टिविटी, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5, और पहले कितनी थी 2.56 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, इंटू e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारे पास है। अब e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 बाई 2.56 इंटू 10 टू दी पावर 3 माइनस। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आई कुछ 1/128, ये वैल्यू आ गई। अब देखो e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी की एक इक्वेशन हम क्या जानते हैं, दैट इज n बाई एन नॉट, और n बाई एन नॉट को हम हाफ लाइफ के टर्म्स में, लाइक नंबर ऑफ हाफ लाइफ के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल्स टू 1/128, ये जो टर्म आई इसको मैं इस टर्म में चेंज कर सकता हूं, दैट इज 1/2 टू दी पावर n। सो 1/2 टू दी पावर कितना होगा, तो 128 आएगा, दैट इज 7।
सो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 7। अब कितना दिन कहा है, इफ द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल इज 5 days, सो कितने दिन बाद इतनी हो जाएगी, दिस n इंटू 5 days, सो कितनी है n इंटू हाफ लाइफ, सो कितनी है 7 इंटू 5, दैट इज 35 days. सो आफ्टर 35 days एक्टिविटी इतनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्योरली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, 2020 में पूछा गया। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा ट्रू फॉल्स करेक्ट ये आपको बताना है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये तो करेक्ट हो गया, चलो ये तो करेक्ट है, ट्रू है। अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन अ सर्टेन ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, ये भी ट्रू है, एटम्स के चैप्टर में हम पढ़े थे। और देखो डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियर मटेरियल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं, डेंसिटी साइज पे नहीं डिपेंड करती है, राइट। दूसरा देखते हैं हम, अ फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल बट अ फ्री प्रोटॉन डीके इज पॉसिबल, दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स, राइट। रेडियो एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। देखो रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली है क्या, जो रेडियो एक्टिव डीके क्यों हो रहा है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है तभी तो डीके हो रहा है। सारे एलिमेंट, सारे न्यूक्लियस तो डीके नहीं होते, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वही डीके हो रहे हैं, तो ये भी हम ट्रू कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, देखो ए बी एंड ई आर ट्रू। सो देखो ये ऑप्शन 2 ए बी एंड ई आर द करेक्ट आंसर। ये मेंस में पूछ लिया गया था प्योरली बेस्ड ऑन कंसेप्ट। मैक्सिमम लड़के जो कंफ्यूज हुए थे, लड़के यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो कंफ्यूज हुए थे वो हुए थे यहां पे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज पे नहीं मास पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 184 इनिशियली एट रेस्ट एंड अल्फा पार्टिकल emits an alpha particle. Okay, if Q value of the reaction is 5.5 mega electron volt, calculate the kinetic energy of the alpha particle. ठीक है, तो देखो एक न्यूक्लियस है जिसकी मास है 184 m, ये क्या करती है, स्प्लिट करती है एक अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अल्फा पार्टिकल की मास कितनी होती है 4m, राइट, क्योंकि ये कौन सी न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस, 424 न्यूक्लियस, यही तो है। तो अल्फा पार्टिकल एमिट हुई, तो और ये जो पोर्शन हम एमिट होती है तो क्या कहते हैं कि हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं अगर 4m मास इसमें से रिमूव हो गया तो बचा कितना, 180 मास, 180 m। ठीक है, सपोज करते हैं ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है और ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है, और इसी के साथ में एक एनर्जी रिलीज हुई जिसे हम कहते हैं Q। और Q वैल्यू हमारे पास दी गई है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो कि Q वैल्यू कितनी होती है, एक्चुअल में देखें तो Q वैल्यू कितनी होती है, Q इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल जब ये स्प्लिट होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करूं बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, हम क्या कर सकते हैं, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स की देख रहा हूं तो m1v1 यानी कि 4mv1 प्लस 180mv2 इक्वल्स टू 4mv1, ये आ गए। m विल कैंसिल आउट, हमारे पास v2 की जो वैल्यू मिली या फिर v2 की वैल्यू देखते हैं, दैट इज 4/180 इक्वल्स टू 1/45 v1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि v2 की वैल्यू जो आई वो v1/45 आ रही है। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी इसकी। ओके, सो और ये आ गई वेलोसिटी किसकी, v2 की, और v1 की वेलोसिटी को v1 कंसीडर करें। अब हम काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं, दैट इज q इक्वल्स टू k1 प्लस k2। सो q इक्वल्स टू k1 दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लस k2 यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसको हम सिंपली k1 प्लस
के अल्फा पार्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, सो के अल्फा पार्टिकल के जगह पे हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं। ये हमारे पास दी गई है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो के अल्फा इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 5.5 बाय कितना हम लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ, सॉरी नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, इससे हम थोड़ा इस तरह से सजाएंगे। देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितनी है 180 एम वी, यानी कि V2 के जगह पे हम लिखेंगे V1 बाई 45 की स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ इंटू 4m V1 स्क्वायर, ये हो गया। सो सारे टर्म V1 के टर्म्स में आ गए। अब यहां से मैं अगर 1/4m V स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, अच्छा कॉमन लेने की भी बात जरूरत नहीं है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगी हाफ इंटू 180 बाई 45 इंटू 45 VM V1 स्क्वायर प्लस हाफ 4m V1 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, हाफ 4m V1 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो हाफ 4m V1 स्क्वायर, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास बचेगा क्या, यहां से हमारे पास बच रहा है 180 बाई 45 इंटू 45। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक क्या करता हूं यहां पे डिवाइड बाई 4 कर देता हूं। ठीक है, प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब क्या हो गई ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये वाली जो वैल्यू होगी इसको हम डिवाइड करेंगे 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये वैल्यू आ रही है कितनी 180 बाई 45 इंटू 45 इंटू 4 प्लस 1, ये पूरी वैल्यू आई, एंड दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यही इक्वल्स टू किसके है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 180 और ये समथिंग अराउंड 45, दिस विल कम, सॉरी 45 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, दिस विल कम 45, सो 4 16 एंड 2 यानी कि 45 कैंसिल आउट, सो 1/90 प्लस 1/90 प्लस 1 इसकी वैल्यू, और डिवाइडेड ऊपर है क्या 5.5। तो सॉल्व करके देखेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो के अल्फा की वैल्यू जो आएगी दैट विल कम अराउंड 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ऑप्शन है क्या, हाँ 5.38। अगर स्पेसिफिकली और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी दैट विल बी अराउंड 5.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो 5.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि जेईई के एग्जाम में पूछे गए हैं। रेडियो एक्टिविटी के जितने क्वेश्चंस थे वो आपके एडवांस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।